नचिकेता और यमराज का संवाद पार्ट 1। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि पर बाजश्रवा नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। वे विद्वान थे, सम्मानित थे और धर्म कर्म में विश्वास रखते थे। एक दिन उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का उद्देश्य था पुण्य प्राप्त करना और स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना। दूर दूर से ऋषि मुनि और ब्राह्मण उस यज्ञ में शामिल होने आए। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद बादशाह ने अपनी संपत्ति दान करने का संकल्प लिया। सभी लोग उनकी उदारता की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन उसी सभा में एक बालक चुपचाप सब कुछ देख रहा था। वह बालक था नचिकेता। नचिकेता बादशाह का पुत्र था। उसकी आयु भले ही कम थी, लेकिन उसका मन सत्य और धर्म को समझने के लिए सदैव उत्सुक रहता था। जब दान देने का समय आया तो नचिकेता ने देखा कि उसके पिता दान में ऐसी गायें दे रहे हैं जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। वे ना तो दूध दे सकती थी और ना ही चल सकती थी। यह देखकर नचिकेता के मन में एक प्रश्न उठा। उसने सोचा, क्या ऐसा दान वास्तव में पुण्य दे सकता है? उसका हृदय बेचैन हो उठा। वह धीरे धीरे अपने पिता के पास गया और विनम्रता से बोला, पिताजी, आप अपनी सारी संपत्ति दान कर रहे हैं, तो मुझे किसे दान करेंगे? बादशाह ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन नचिकेता का मन उत्तर जाने बिना शांत नहीं हो सकता था। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, पिताजी, मुझे किसे दान करेंगे? इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला। सभा में बैठे लोग नचिकेता को देखने लगे, लेकिन बालक के मन में केवल सत्य जानने की इच्छा थी। उसने तीसरी बार वही प्रश्न दोहराया, पिताजी, मुझे किसे दान करेंगे? अब बादशाह का धैर्य टूट गया। वे क्रोध से भर उठे। क्रोध में उनका चेहरा लाल हो गया और अगले ही क्षण उनके मुख से कठोर शब्द निकले, मैं तुम्हें यमराज को दान देता हूँ। यह सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नचिकेता के मन पर भय का कोई चिन्ह ही नहीं था। उसने अपने पिता की ओर देखा, फिर मन ही मन सोचने लगा, पिता के वचन कभी असत्य नहीं होने चाहिए। यदि उन्होंने मुझे यमराज को दान दिया है तो मुझे अवश्य जाना चाहिए। उस रात नचिकेता ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। बादशाह का क्रोध अब शांत हो चुका था। उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा हो रहा था, लेकिन नचिकेता ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं आपके वचन को असत्य नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वह यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ा। सामने घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, अंधेरी राहें थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, सत्य को जानने की इच्छा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह यमराज के द्वार पर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि यमराज अपने लोक में नहीं है। वे किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। नचिकेता ने सोचा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। वह यमराज के द्वार पर बैठ गया। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, फिर तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन नचिकेता वहीं बैठा रहा। ना भोजन, ना जल, ना कोई शिकायत, ना कोई भय, केवल धैर्य और विश्वास। जब तीसरे दिन यमराज अपने लोक लौटे तो उन्होंने अपने द्वार पर बैठे उस तेजस्वी बालक को देखा। यमराज कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं है। और यहीं से आरंभ होने वाला था वह महान संवाद जो मृत्यु, आत्मा और अमरता के रहस्यों से संसार को परिचित कराने वाला था। तो आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी आप सभी के सामने लेकर आऊँगी नचिकेता और यमराज का संवाद पार्ट 2। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।